नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का सेकेंड जो पढ़ने वाला एग्जाम उसका हम लोग अरिहंत का सेट नंबर हम लोग आज 9 करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर आप लोग अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और बेल आइकन दबा दिएगा। तो आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर आप भी ट्राई करिएगा कितना आपका सही और कितना रॉन्ग होता है। तो देखते हैं आज का हम लोग को पहला क्वेश्चन। अरिहंत का सेट हम लोग आज 9 करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, इस सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का होगा। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस खमीर यानी ईस्ट का उपयोग मादक पेय पदार्थों का निर्माण में किया जाता है। कौन होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविजिया को हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। 2 को रहा कि आपको कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच के रूप तो कौन था? रासलीला जो होता है भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का रूप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर 3 में आते कह रहा है आपको सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में एक गैर सामाजिक निकाय के रूप में हुई थी। इसके बाद इसे 1992 में एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। यानी हाँ, स्थापना अगर पूछा जाए कि सेबी का स्थापना 1988 में किया गया, बट इसका कार्य जो संपन्न किया गया था वो एक रूप में कार्य 1992 से कार्य करने लगा था सेबी। क्वेश्चन नंबर सेबी का मुख्यालय कहाँ होता है? मुंबई में होता है इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। 4 करा कि आपको निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। तो इलाहाबाद का जो इंडियन बैंक का जो विलय हो गया किसमें हो गया? इलाहाबाद बैंक में किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन 5 करा कि आपको कि बुरी बूट उल्लो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है जो नीसी जो है बुरी बूट उल्लो अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति द्वारा मनाया गया एक त्यौहार है। कौन? बुरी बूट उल्लो। कहाँ बनाया था? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में करा कि निम्न में से कौन सा संसद का सत्र है। तो मानसून सत्र है, शीतकालीन भी है और बजट सत्र है, यानी कि तीनों जो है संसद का सत्र है। यानी 6 का 4 नंबर। क्वेश्चन 7 में आते हैं 7 करा कि आपको कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जीवन कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा है प्रदान करता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन? 21 जो हम लोग का जो अनुच्छेद आर्टिकल 21 है वो जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का सुरक्षा देता है। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर। 8 में देखते हैं हम लोग। 8 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीगत व्यय के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? तो कौन सही करता है कि पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन वर्ष को लंबावित करता है। पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन अवधि में विस्तारित होता है। आपको किसी भी व्यवसाय में संचालन के लिए निश्चित परिसंपत्ति हासिल करने के लिए पूंजीगत व्यय किया जाता है। यानी कि सी इसका गलती हटकर 9 नंबर देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि आपको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम लागू किया गया था किस वर्ष? तो 1987 में डेयरी बोर्ड अधिनियम को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर कह रहा है कि आपको क्वेश्चन 10 कह रहा है कि आपको कि वर्ष 1909 में पारित पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना था। जी, पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना था 1909 का पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य था। क्वेश्चन 10 का 4 नंबर। 11 मनवाते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जी जवाहरलाल नेहरू किया था। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम। कह रहा ऊंचाई के भय को किस नाम से जानते हैं? तो एग्रोफोबिया के नाम से ऊंचाई को भय को जानते हैं, एग्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम। सेनागोग की जनजातीय संस्कृति का एक हिस्सा है। तो नागालैंड सेनकोंग जो होता है नागालैंड की जनजातीय संस्कृति का एक हिस्सा है। 13 का 3 नंबर। 14 में आते हैं हम लोग। करा कि सुदर्शन झील मौर्यों के शासनकाल के दौरान गुजरात में निर्माण एक कृत्रिम झील जलाशय है। जी, पूछेगा आपको कि सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। जी, कौन किया था?
मौर्य के शासनकाल में किया गया सुदर्शन झील का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल किया था। कौन किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। प्रथम वित्तीय आयोग यानी कि प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी जी। तो वित्त आयोग का स्थापना कब किया था? 1951 में किया गया था, याद रखिएगा जी। तो प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 कह रहा क्या कि भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2009 में किया गया था, 4 अगस्त 2009 को किया गया था। क्वेश्चन 18 में आते हैं लोग। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको किस राज्य की सरकार ने जून 2021 में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? कहाँ पे? आसाम में हो जाएगा। आसाम में टोटल कितना हो गया फॉरेस्ट? 6 हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 19 में आते कह रहा कि पृथ्वी की सतह पर ओजोन की परत लगभग 3 mm मोटी होती है। कितना? 3 mm मोटी होती है। 19 का 1 नंबर। 20 में आते हैं लोग। कह रहा कि आत्मकथा टुवर्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। पुस्तक कौन? आत्मकथा टुवर्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में आते कह रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा संतूरवाद संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द के लिए संविधान से लिए गए हैं जी। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना को शब्द को लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का 3 नंबर। 23 में आते हैं लोग कि सेरेना विलियम ने वर्ष 1999 में अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीती थी। तो क्या खेलती है? तो सेरेना विलियम क्या खेलती है? तो टेनिस खेलती है। कहाँ की है? अमेरिका का टेनिस खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। करा कि कौन सा देश 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का शामिल हो गया? तो कौन हो गया? अमेरिका हो गया था 101वां देश। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत के गुड़गांव में है। यही का इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको जाएगा कहाँ पे? इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 करा कि आपको नहीं, पंजाब सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर कर दिया गया है? तो मोहाली एयरपोर्ट का नाम कर दिया, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या दिया गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। एनीथिंग बट खामोश किसकी आत्मकथा है? शत्रुघ्न सिन्हा का, जो बिहार का एक कहो तो एक्टर है। एनीथिंग बट खामोश किसकी है? आत्मकथा शत्रुघ्न सिन्हा का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में आते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक J.K. रॉलिंग द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ए विजार्ड ऑफ अर्थसी, ए विजार्ड ऑफ अर्थसी। 28 में आते हैं लोग। 28 करा कि कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना या तो क्लिफ मतलब कि एक बहुत परियोजना कहाँ पे है? तेलंगाना में। पूछेगा कि कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 का 1 नंबर। 29 में आते करा कि आपको महात्मा गांधी ने 29 में आते महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। भारतीय संविधान का भाग कितना? 10, 17 आधिकारिक भाषा से संबंधित है जी। कौन? भाग 17 में। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 करा कि आपको कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अवधारणा को हरित क्रांति के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था जी। हरित क्रांति के बाद कब आया था? 1966 में। 1966 में पहला बार हरित क्रांति लाया गया था। उसी के बाद MSP को पहली बार घोषित किया गया था।
32 में आते कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को। कब मनाता है? 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं लोग। 33 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पटियाला यानी पंजाब में नहीं है? तो किला मुबारक है, बहादुरगढ़ का किला है, मोती बाग का पैलेस है, गोविंदगढ़ का किला ये आपको पटियाला में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको सियोक, गिलगित और जास्कर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सियोक, गिलगित, जास्कर को। और इसमें और कौन कौन होता है? ऊपर से रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब जो 5 नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये भी आपको सिंधु को जाएगा। तो 5 उधर हो गया आपको, सियोक, गिलगित और जास्कर, ये सिंधु नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि सूरत की संधि अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच किया गया था। सूरत की संधि अंग्रेज और रघुनाथ राव यानी कि के बीच किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 1780 में भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित कौन किया था? जेम्स हिकी के द्वारा 1780 में किया गया था। पहला समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 37 में आते हैं। 37 कह रहा है कि आपको कि विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार कहाँ है? तो आपको कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1971 में। कब? 1971 में। किससे मिला था स्वतंत्र? पाकिस्तान से मिल गया था इसको। कौन दिलाया था? तो अपना इंडिया खुद दिलाया था। क्वेश्चन 38 में आते हैं। कहा कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? यानी सचिवालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। एक मादा शेर तथा नर टाइगर की वंशज को टाइगॉन कहा जाता है। क्या पे? टाइगॉन कहा जाता है। 39 का 2 नंबर। 40 में आते कह रहा है कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय भारतीय थे। जी, 2 नंबर 40 का। 41 में आते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ था? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 41 का 1 नंबर। 42 में आते कह रहा है कि आपको प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? कौन था? फर्रुखसियर का था। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में किया गया था, मुगल शासक था। 43 में आते हैं। कह रहा है कि आपको कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1917 में किया था। कब किया थे? 1917 में किया था। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। कह रहा है कि बिहार में मानसून प्रत्यावर्तन का महीना माना जाता है। कौन? मध्य अक्टूबर के मध्य नवंबर में। प्रत्यावर्तन यानी कि जो लौटती मानसून होता है। जी, 44 का 2 नंबर। 45 में आते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना था? 7380 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 46 में आते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी प्रमुख योजना ग्रामीण मित्र शुरू किया है? कौन? गोवा किया है। ग्रामीण मित्र कौन शुरू किया है? तो गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। 46 का 1 नंबर। 47 में आते हैं। 7 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक ई पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष ए रिपोजिटरी ऑफ टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 48 में आते हैं हम लोग। किस राज्य ने 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? कौन जीता है? तो अपना बगल वाला बिहार का यूपी जीत गया है। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। IPL 2023 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता है? तो शुभम गिल ने। IPL सबसे ज़्यादा रन बनाकर कौन किया था? शुभम गिल। कहाँ से खेलता था? तो गुजरात टाइटंस से। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं लोग। 50 कह रहा कि CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। 51 में आते हैं। यहाँ सब लोग का साइंस स्टार्ट होता है 51 से, यानी कि
25 को साइंस रहेगा और 50 को जीएस रहता है, उसमें करेंट भी रहेगा, इसमें 125 रहेगा साइंस। देखते हैं पहला कहना कि हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस और उलना कार्पलेस और मेटाकार्पलेस शामिल रहता है। तो ऊपरी हड्डी में उपांग जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान खमीर गैस उत्पन्न करता कौन सा? CO2। याद रखिएगा कि श्वसन क्रिया के दौरान खमीर कौन सी गैस को उत्पन्न करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं, अस्थि या तो सुअस्थिरता ऑस्टियोपोरोसिस संधिशोध को किसको प्रभावित करता है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। तो 53 का आंसर आपको कौन होगा? 2 हो जाएगा, हड्डियों और जोड़ों में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं कि ऑक्टोपस में कितने हृदय होता है? तो ऑक्टोपस का 3 हृदय होते हैं। कितने? 3 हृदय होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं, 55 कह रहा है कि इनोमोफिली में परागण की क्रिया हवा होती है, हवा द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते कह रहा है कि सी कार्बन हीरा का रासायनिक सूत्र है। जी, हीरा का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में 4 नंबर 57 में आते हैं, 57 में आते कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक स्वीटनर है? तो प्राकृतिक कौन सा? सुक्रोज होता है, प्राकृतिक होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में आता है, यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 मिनट वाट लिखा हो तो उसमें प्रवाहित तो होने वाला विद्युत धारा कितना हो जाएगा? तो 2.5 एम्पियर हो जाएगा आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं, 9 करा कि आपको कि गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस के अणु क्या होते हैं? गति रोक देते हैं। क्या करते हैं? गति को रोक देते हैं। 59 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, फिफ्टी नाइन करा कि आपको कायिक प्रजनन में नए पादप का निर्माण होता है तना, जड़ और पत्तियां से। कहाँ पे? तना, जड़ और पत्तियां से होते हैं। 61 में आते हैं, करा कि निम्नलिखित में से कौन संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या में एम सेल में मौजूद होते हैं? तो 32 होते हैं। कितना? एम में कितना होता है? 32 होते हैं। KLM। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं, 62 में आते हैं, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए, समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए किस अंतर का प्रयोग किया जाता है? तो आप कौन सा होगा? सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं कि सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो जॉन केपलर ने किया था। ग्रहों का गति का नियम कौन दिया था? केपलर। क्वेश्चन नंबर 63 का 2 नंबर। 64 में आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में सहायक होता है? कौन सा? इथिलीन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? C2H2 बोलते हैं, C2H2। क्वेश्चन नंबर 64 का 2 नंबर। 65 में आते हैं, यदि किसी वस्तु का भार अगर 60 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 6 kg, क्योंकि 1/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 1/10 नहीं होता है। जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66 में कर रहा है कि किन पादप के बीज मधुमेह में उपयोगी होती है? तो जामुन का जो होता है ये उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं, 67 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन है तो एस्ट्रोजन। 1 नंबर। 68 में आते हैं कि ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है जोक में, ट्यूब के अंदर ट्यूब। 69 में आते हैं लोग, जीवीय तथा अजीवीय घटकों के परस्पर संबंध से बना तंत्र क्या कहलाता है? तो परितंत्र कहलाता है। 69 का 3 नंबर। 70 में आते हैं लोग, 70 क्वेश्चन करा कि आपको कि चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है? तो वायरस से होता है। किससे होता है? चिकन पॉक्स किससे होता है? तो ये होता है आपको वायरस से होता है। 71 में आते करा कि बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? यानी कोई चीज़ अगर नहीं रहेगा तब पर भी क्या होता है? बीज को अंकुरित हो सकता है। तो
अगर प्रकाश अगर बीज को नहीं मिल पाए तब पर भी क्या होता है, बीज अंकुरित हो सकता है। 72 में आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं। 72 कह रहा कि गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है कौन, चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन 73 कह रहा कि निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम नहीं है। वेक्टर जी, गति एक वेक्टर परिणाम नहीं है। वेग है, विस्थापन है, बलाघूर्ण एक सदिश राशि है, बट गति एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74 में आते हैं। 74 कह रहा है कि आपको कि ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि वायु के कम दबाव के कारण क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम जाता है। 74 का 1 में। 75 में आते हैं। 75 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। तो कह रहा कि चांदी की वस्तुएं वायु में अधिक समय तक खुला रखने पर कैसे हो जाती है, तो उस पर काली परत बैठ जाती है। तो दोस्तों ये था हम लोग का किरण का 75 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि आपका कितना इसमें सही और कितना गलती हुआ था दोस्तों। तो अगर आप नया होंगे, अच्छा लगे तो इस सेट को शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।